हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल डीबीए गोल्डन अकेडमी। ठीक है दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, मेरा टॉपिक है समांतर श्रेणी का टॉपिक। दोस्तों समांतर श्रेणी के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, ये हमारा टॉपिक दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, आपने क्लास 10th में देखा होगा दोस्तों। क्लास 10th में जो हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक क्लास 10th का जरूर है, लेकिन ये टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट जॉब में जो पेपर हो रहे हैं, एसएससी, रेलवे वगैरह, इन इन में भी यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ लिखे भी हैं दोस्तों। तो समांतर श्रेणी के हमारे जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, मतलब कि तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th का। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में होता क्या है, मतलब एक चीज समान, कुछ समांतर मतलब जिनका अंतर समान हो। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि समांतर मतलब जिसका अंतर समान हो, उन संख्याओं का जोड़ घटाना, मतलब जोड़ इसमें पूछा जाता है। जैसे कि 1 और 2, इनका समान अंतर है, दोनों में 1 का अंतर है। फिर 2 में 3, 1 का अंतर है। फिर 3 में 4, 1 का अंतर है। फिर 5, इस तरीके से 1000 तक का योग आपसे पूछ लिया गया दोस्तों। देखने में आपको बहुत बड़ी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 ही मिनट में आप इसको सोल्व कर दोगे। 1 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा बता दिया। क्लास 10 के अकॉर्डिंग कुछ ही सेकंडों में कर दोगे आप, 5-6 सेकंडों में। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे कि आपके सामने 2, 4, 6, 8 या फिर मतलब कह देता है सम संख्याओं का योग। ठीक है, कितनी सम संख्या होगा, 100 तक की मतलब। ठीक है, या फिर 50 सम संख्याओं का योग, 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, या फिर 3 अंकों की, 4 अंकों की, मतलब कुछ भी कह सकता है। सपोज मान लीजिए छोटी बात 2 अंकों की अधिकतर आ जाता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से भी, मतलब छोटी से छोटी बात 3 से बता देता हूँ कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन रहा है। एक प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 30, 40, मतलब प्रथम 50, 100, 100, 1000 मैंने लिख दिया। सबसे बड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000, उसके बाद तो फिर छोटे मोटे तो आप निकाल ही दोगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमारे लिए गए हैं समांतर श्रेणी से लिए गए। अगर आपको समांतर श्रेणी अच्छे से आती है तो आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। कैसे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। हमें समांतर श्रेणी में सिखाया जाता है एक चीज, ए जो हमारा एसएन पदों का योग होता है वो होता है ए प्लस, या फिर आप जिसको दो फॉर्मूले आपको सिखाए गए हैं समांतर श्रेणी में, n/2 बराबर होता है हमारा ए प्लस ए एन। जो ए एन जो होता है हमारा, वो हमारा लास्ट पद होता है, अंतिम पद हमारा होता है। एन का मतलब जो जितने की इसमें संख्याएं होंगी, जितना इसमें पद होंगे। ठीक है, जितने पद होंगे, और ऐसा हमारा एस एन पदों का योग होता है। ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूले में, इसी तरीके का, इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला निकालोगे आप, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता था। पर यहाँ पर इसी तरीके से आप मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1 से लेके 1000 तक गिनती को जोड़कर इस फॉर्मूले से किस तरीके से करोगे। यहाँ पर एक से लेके 1000 तक गिनती आया, तो इसका मतलब एन हमारा 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हमारा एन हो गया, सीधा सीधा 1000 एन हो गया अपॉन 2। ए कितना है, मतलब पहला पद हमारा 1 से शुरू है, लास्ट पद हमारा 1000 है, तो 1 प्लस आपका 1000 हो गया, है ना। 1 प्लस आपका 1000 हो गया, क्लियर। तो इसको आप जोड़ लोगे, इसको काट दोगे। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 500 गुणा, अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 1000 में 1 जोड़ोगे तो 1001। ठीक है, 1001 आ गया। अब इसको आप इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा करने का मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो फिर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 किससे गुणा कर लीजिए, सीधे सीधे 5 0 0 5, बाकी 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 5,05,000। ठीक है, 5,05,000 आपका जो भी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर है। ये इतना है, 1 से लेके 1000 तक मैंने जोड़ दिया। अगर 100 अगर पूछ लेता तो आपको क्या करना है, 100 तक का तो सिर्फ एन की जगह सिर्फ 100 रखना है, यहाँ पर ए एन की जगह 100 रखना है। ठीक है, इतना सिंपल था, बहुत ही कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एकदम से हो जाता है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आप इसका तो आंसर आप समझ गए कितना है दोस्तों, 5000 ये। ठीक है, अब देखो, अब ये अगर 2, 4, 6, 8 इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर
इसमें क्या करना है आपको, अंतर तो सेम है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ इसका। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से मिटा दिया है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रथम कुछ सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। या फिर प्रथम 100 संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 संख्याओं का योग क्या होगा। अभी यहाँ पर देखिए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग है। आपको होगा लास्ट में तो 100 है, पर 2 है ना, 100 का आधा कर देंगे तो अभी जो हमारा n निकलेगा, ठीक है। ये मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे आप, जो हमारा दो को क्या होता है, 2 4 6 8 10। तो इस प्रकार यहाँ पर n कितना हो जाएगा दोस्तों, n हमारा यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। n हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। a हमारा क्या है यहाँ पर, a हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, एस एन पदों का योग जो आपका होता है, ठीक है, n/2 और a प्लस ए एन, ठीक है, ए एन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये हो गया आपका, ये आपका ए एन यहाँ पर क्या है, लास्ट पर कितना है आपका 100 है। बस केवल n चेंज हो गया, n आपका 50 है यहाँ पर। इस तरीके की संख्या, सब सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भी धीरे धीरे सब समझोगे आप लोग। चलते आगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए, n क्या क्या मान है आपका 50/2, ठीक है। a कितना है भाई 2 प्लस ए एन कितना है हमारा 100। 50 को इसको काट दीजिए, कितना आ गया हमारा 25 आ गया। 25 गुणा इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 102। गुणा कर दो इनको आपस में। जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिंपल तरीके से हम गुणा कर लेते हैं, जैसे कि हम करते ही हैं। या फिर देखिए, सीधे सीधे इसका हमें गुणा करके बता देता हूँ। तो ये 25 का आप सीधे पहले 100 से गुणा कर लोगे तो 2500 हो जाएगा जी, 2500 हो जाएगा। और आपको 25 दूनी 50 हो जाता है, ठीक है। 2500 और 50 हो गया, ठीक है। 100 से इंटू करने के बाद आपके 2 जीरो बचते, तो यहाँ आ गया। तो 200 इंटू करने के बाद आपको ये बचेगा, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा, ठीक है। 25 मतलब 100, 2500 तो आपका ये हो गया, 25 50 आपका ये हो गया, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से आजमाओ और फटाफट आंसर निकालने का तरीका आजमाओ। देखिए, आप गुणा करोगे तो भी यही आता। चलिए, आपको सबसे सिंपल तरीके से गुणा करने सिखा बता देता हूँ। जैसे कि हम गुणा करते हैं 5 दूनी पर 10, जीरो हासिल 1 ये है 100, ठीक है। 5 एकम 5। आप इस तरीके से भी करो, देखिए 1 छोड़ देते थे। 2 दूनी 4, जीरो का जीरो, 2 एकम 2, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 0 5 और 5 का 5 और 2, ठीक है। वही मतलब सेम 2 5 जो कि आपका दिया हुआ है, जो कि मेरे ये आ गया। तो इस तरीके से भी आप फटाफट निकाल सकते हो, है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं मिटा लेता हूँ। अभी मैं बताऊंगा आपको इसका लॉजिक भी, फिर किस लॉजिक पे काम होता है पूरा। अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको लॉजिक में फिर चलता क्या है। देखिए, 2 अंकों की कितनी संख्या है दोस्तों। तो 2 अंकों की देखिए कितनी संख्या है आपकी 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों की कितनी संख्या हमारी 3 से विभाजित होंगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बन जाता है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आपका बनेगा तो किस तरीके से इसको हैंडल करोगे। पहले श्रेणी बनाते हैं। 2 अंकों की पहली संख्या 3 से विभाजित कौन सी होगी भाई, 2 अंकों की। 2 अंक होने चाहिए। 10 के बाद पहली संख्या 12 होती है, ठीक है। 12 के बाद आपकी दूसरी संख्या 15 हो जाएगी, मतलब 3 जोड़ चले जाएंगे। 15 के बाद 18 हो जाएगी। 2 अंकों की 3 से लास्ट विभाजित 99 हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो। अब कह रहा है कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। भाई कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी ये आपको बता रहा है। 2 अंकों की, 2 अंकों की पहली संख्या 12, 12 के बाद आपकी 15 हो गई, ठीक है। 15 के बाद आपकी ये हो गई। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना है, वैसा क्वेश्चन नहीं है। बस आपको फॉर्मूला थोड़ा चेंज है यहाँ पर। फॉर्मूला इसमें कौन सा आप लगाओगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको लगाना है ए एन का फॉर्मूला। इसमें चलता था हमारा ए एन का फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए एन बराबर होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए एन जो आपको पता है ये लास्ट पद होता है, मतलब अंतिम पद जो आपका होता है, ठीक है। ए क्या है, प्रथम पद। एन क्या है, पदों की संख्या। बस डी वही है, सारवांतर, ठीक है। सेम, कुछ नहीं करना है, वही सेम इक्वेशन सेम चीज़ है। चलिए, इस अब सब चीज़ें आपको पता ही है, रख दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूले में ए एन कितना है हमारा 99। ये क्या हमारे पदों की संख्या कह रहा है, कितनी संख्या 3 से विभाजित पदों की संख्या n निकालना है यहाँ पर। ए कितना है हमारा 12 है यहाँ पर। n प्लस n हमें निकालना है, माइनस इंटू डी हमें पता है 3। सर्वांतर अंतर तो दोनों का डी 3 ही है ना। सर्वांतर मतलब कितना अंतर है, तो कितना अंतर है इसका, तीनों का दोनों का 3 है, ठीक है। तो अब खोल दीजिए इसको। 99 बराबर 12 प्लस इसको खोलोगे 3n, इसको माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में से तुम 3 घटा दो, क्लियर। तो यहाँ पर 12 में से 3 गया, कितना बचा भाई, 12 में से 3 घटा तो हमारा बचा 12 में से, मतलब एक पर इसको और पीछे ले गया इसको, तो मतलब पीछे नहीं, सॉरी, मतलब सीधे सीधे 12 में से 3 घटा दो तो कितना बचा, 9 बचा। 9 प्लस 3 9। अब ये 9 आपका इस साइड आ जाएगा। तो जब 9 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 9 9 प्लस 9,
ठीक है, बराबर 3n। तो 9 कितना होगा, 9 को मतलब 18 मतलब 108 बराबर 3n। तो इसका मतलब n निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 108 को भाग देनी पड़ेगी 3 से। ठीक है दोस्तों, तो 108 को यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर जो ये इधर प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा क्या ये 9 इधर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस का 108 नहीं आएगा, ये आपका 90 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी आपका भी टोटल 90 हो जाएगा। तो अब हम काटेंगे किससे, 90 से काटेंगे। ये इधर आएगा तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब ऐसा चीज़ें आती है तो वो प्लस चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, और प्लस का माइनस हो जाता है। जब प्लस का था 9 तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको 3 से काट दीजिए आप, 3 तिया 9 तो 30। तो इसमें जो आपका आंसर है, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो 2 अंकों की 30 संख्या है, 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है पर इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन भी लिख दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 10 मतलब जो मैं शुरू में आपको बता रहा था 1 + 2 + 3 करके प्लस करके 10 तक, सिर्फ 10 तक पूछा। ठीक है, तो 10 तक पूछा तो सिर्फ सीधे सीधे रख दीजिए। ए ऐसा बराबर क्या बताता हूँ शुरू में, n/2 जो आपका n/2 और a+an। ठीक है, a+an। तो ऐसा पदों का योग में 10 तक की संख्या का योग कितना निकलेगा, n कितना है तो इसमें तो 10 ही आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 का क्रम बार चल रहा है, तो 10/2। ठीक है, इंटू ये कितना है, a कितना है आपका 1 प्लस an कितना है 10। तो रख दीजिए, कर दीजिए सॉल्व, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 5 गुना इसको जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया इसका आंसर, 55 आ जाएगा तब। तो आपका प्रथम जो हमारे 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ होती है उनको प्रथम 10 संख्याओं को जोड़कर कितना आ जाता है हमारा आंसर दोस्तों, 55 आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे कठिन क्वेश्चन भी नहीं है ये जो समांतर श्रेणी के पूछ लिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इतना इजी सवाल नहीं आ पाते दोस्तों तो बहुत उसकी बात है, कॉम्पिटेंस की तैयारी कर रहे हो तो हैवी हैवी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।